अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, हमारा जो हुरूफ तहज्जुद के नक़ूश का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसकी वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। आज जो हमारा नक़श है वो नक़श है हुरूफ बे पे। हुरूफ बे पे ही ये नक़श है, और ये बात याद रख लेना कि ये नक़श बुर्ज व सियारा व जिन व मक्कल वगैरह के साथ ही है। और हुरूफ बे जो है इसम बासितो, इसम बसीरो वगैरह में ज़ाहिर हो चुका है। यानी बे का जो जगह है, जो खासियत है, ये अलबासितो में भी है, बसीरो में भी है, बिस्मिल्लाह में भी है। तो ये इनके फ़ज़ाइल व बरक़ात भी है कि बे कहाँ कहाँ पे शामिल हो चुका है। तो अब आते हैं इसकी खासियत पे, यानी इसके जो हाजात मकासद वगैरह है। ये तस्खीर हलाइक व कीमिया साजी और गूंगापन यानी कि हकलाकट के खात्मे के लिए नक़श नहायत कारआमद है, बशर्ते नक़श पर मतलूबा मकासद पर मबनी आयात या दुआएं वगैरह लिखी की गई हो इंशाअल्लाह ताला। इस तावीज़ के कहने का मतलब, यानी यहाँ पे जो लिखाई की गई है, इसका जो मतलब है कि ये तस्खीर हलाइक यानी कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, मकनातीसी काम करने के लिए कारआमद साबित हो सकता है। उसका क्या तरीक़ाकार होगा? कीमिया साजी व गूंगापन, यानी कि ऐसे औलाद, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, या कब का कहा का शिकार होते हैं, हकलाकट का शिकार होते हैं, या बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, या बोल सकते हैं पर कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, या दूसरी ज़ुबान बोलने में उनको परेशानी होती है। तो उनके लिए और ऐसे बहुत ज़्यादा मकासद वगैरह के लिए ये तमाम तर तावीज़ात आपके काम आ सकती हैं। अब इनके लिए अगर आप लोगों ने करना हो तो इसमें एक शर्त ये है कि इस नक़श के साथ यानी कि कोई दुआ या आयत वगैरह लिखी गई हो। अगर आप लोगों ने तस्खीर हलक के लिए इस अमल को करना है, तो फिर तो आप लोग इस तावीज़ के पीछे, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ, तावीज़ ये है और उसकी चाल ये है। आप लोगों ने मतलूबा चाल पे इस तावीज़ को लिख देना है, ये इसकी चाल है। फिर बैक साइड पे आना है, और अगर आप लोगों ने तस्खीर हलाक यानी कि किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, किसी को अपने मातिह करने के लिए इस अमल को करना है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना है। तावीज़ जिस तरह ये तावीज़ है, ये तावीज़ की चाल है, आप लोगों ने इस तरह तावीज़ लिख देना है। फिर उसके बाद 19 मरतबा इसके बैक साइड पे या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना है। गूंगापन हकलाहट के निजात के आप लोगों ने आयत शिफा लिख देना है। आयत शिफा में मुख्तलिफ आयतें आती हैं, तो आप लोग यूट्यूब से देख ले, कोई भी आयत शिफा ले ले, मुख्तलिफ आमिरीन मुख्तलिफ आयत शिफा बता देते हैं। तो आप लोग कोई भी आयत शिफा ले ले, उनमें से कुछ आयत लिख के उस पर यानी उसके बैक साइड पे वो लिख ले, तो इंशाअल्लाह ताला आपका आयत शिफा से गूंगापन और हकलाहट के खात्मे के लिए भी ये कारआमद हो सकता है। गूंगापन और हकलाहट के लिए आपको ये तावीज़ पिलाने पड़ेंगे, और यहाँ पे ये तावीज़ात अच्छी है, तो आप लोग अगर इसको पानी वाली चाल से, आबी चाल से अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लें। मैंने पानी वाली चाल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि तावीज़ात कुछ चालें से होती है। ये आछी चाल यानी आग वाली चाल है, एक हवा वाली चाल होती है, एक पानी वाली चाल होती है, और एक ज़मीनी चाल होती है। आछी, बादी, हाकी, इस तरह ये 4 चालें होती हैं। तो आप लोग उन चालों के लिहाज से फिर लिख सकते हो। तो पानी वाली चाल का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि उस चाल से जो पानी में इस्तेमाल किया जाता हो। तो अब फिर आप लोग इसके लिए ज़ाफ़रानी स्याही या आप लोग जर्दे का रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये तावीज़ आपका तैयार हो गया। अगर आपने गूंगापन वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है, यानी बीमारी के लिए, तो आपको कम से कम 19 तावीज़ात लिखने पड़ेंगे पानी में पिलाने वाले। लेकिन अगर आपने तस्खीर हलाक को कीमिया साजी में इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर आप लोग सिर्फ एक नक़शी अपने पास रख सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे टीम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह और भी मुख्तलिफ आमाल के वज़ाइफ, तावीज़ात नखूश व आसानी मिल सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।